हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले जितना भी वीडियो डाल दिया गया है यूट्यूब पे 7 या 8 वीडियो डाल दिया गया है, आप उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा, तब आज के सीरीज को कंप्लीट देखिएगा। काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक डेफिनेटली किया कीजिए। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग एक ऐसे क्वेश्चंस का जिसमें कि टाइम जो है वो फ्रैक्शन में दिया होगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं प्रिंसिपल दिया है 8,000 रुपया। ठीक है, प्रिंसिपल 8,000, रेट दिया है 10% और समय दे दिया है 1.1/2, मतलब कि 1 वर्ष 6 महीने, और आपसे सीआई पूछ रहा है। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है आपका। चलिए तो देखते हैं इसको करने का तरीका क्या है अपने पास, ध्यान देंगे। एक तो जैसे ही हम इसलिए आज ये बता रहे हैं क्योंकि जब ये फ्रैक्शन में आ जाएगा तो कंप्लीट रहता तो आसान था, लेकिन जब ये फ्रैक्शन में आ जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जो आज और अभी के बाद कभी भी मुश्किल नहीं होगा। ध्यान देंगे। तो इसको बनाने का तरीका क्या है अपने पास, देखिए 8,000 रुपया है, तो जब ये 1.1/2 वर्ष हो, मतलब 1.5 साल है, 1 वर्ष पूरा और आधा साल। ठीक है, तो हम इसको 2 स्लॉट अभी फिलहाल मान लेंगे 2 वर्ष, अभी इसको 2 वर्ष फिलहाल मान लेना है इसको। ठीक है, 2 वर्ष मान लेते हैं, तो 2 वर्ष मानेंगे तो 2 वर्ष के लिए 2 स्लॉट। अब बताइए 8,000 का 10% का मतलब 1/10, तो 8,000 का 1/10 करेंगे तो कितना हो गया 800। तो दोनों वर्ष का 2 वर्ष का निकालेंगे अभी, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, ये भी 800 हो जाएगा, 800। और फिर क्या करते हैं हम लोग, इसका भी 1/10 करते हैं, तो 800 का 1/10 कितना 80। लेकिन आप हमें एक बात बताइए, ये तो कंप्लीट वर्ष है, 1 वर्ष तो कंप्लीट है, लेकिन जो दूसरा वर्ष है वो आधा ही है ना, दूसरा वर्ष जो है वो आधा ही लेना है हमें। तो ये तो पूरे वर्ष का 880 है, यदि आधे वर्ष की बात करें तो इसका आधा मिलेगा, हमें 440 मिलेगा। तो कंप्लीट सीआई की बात करें तो कितना हो गया 800 और 440, तो कितना हो गया 8 4 1240 रुपया। ये अपना आंसर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अभी देखिएगा इसमें हम लोग इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, वो भी आसान है। ध्यान देंगे, प्रिंसिपल 8,000 रुपया है, ये तो कंप्लीट समझ में आ गया होगा आपके। चलिए इसको देखते हैं। यदि 1.5 वर्ष है तो यहां से हम एक और आपको बताए थे, जो जैसे 2 वर्ष का रेट दिया हो, सीआई निकालना हो तो x + y + xy/100 करके। तो आप यदि वहां से देखेंगे तो देखिए 10% है, तो 10% के दर से 1 वर्ष है कंप्लीट और 1 वर्ष क्या है आधा। तो पहले वर्ष के लिए 10% रेट हो गया, जबकि आधा है अगले वर्ष, तो रेट का भी आधा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा अगला 5%। तो इसके लिए जो सीआई का रेट बनेगा वो क्या बनेगा, 10 5 15 और प्लस 10 × 5 / कितना 100, इतना परसेंट। तो अब ये कितना हो गया 15 और ये हो गया आधा, मतलब 15.5%, 15.5%। तो आपको सीआई निकालना था, जो सीआई के लिए ये रेट निकला अपना 15.5% निकला। अब है ये 8,000 रुपया, तो 8,000 रुपया प्रिंसिपल है और उसका सीआई निकालना है, तो 8,000 का 15.5% आप निकाल दीजिए। यही अपना यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। परसेंट हटे, ये पॉइंट हटेगा 0, 3 0 खत्म है, तो हो गया कितना 8 5 40 का 0 4, 8 5 40 4 44 4 8 8 4 12, तो 1240। तो ऐसे भी हम लोग आंसर 1240 ही लाएंगे। हम आपको दोनों तरीका बता दिए, जो अच्छा लगे आप उसको ध्यान रखेंगे। हालांकि दोनों आसान है, तो और आपको कंप्लीट समझ भी आया होगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, कितना आसान है अपने पास। ध्यान देंगे, प्रिंसिपल है 5,000 रुपया, रेट 12%, समय दिया 1 वर्ष 3 महीना। ठीक है, और सीआई आपको निकालना, या सीआई एसआई का डिफरेंस पूछ दे या एसआई पूछ दे, कुछ भी पूछेगा आसानी से होगा, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको। तो देखिए 5,000 रुपया है, तो यहाँ से यदि हम इसका फाइनल रेट निकाले सीआई का, तो देखिए 1 वर्ष तो कंप्लीट है, इसके लिए 12% लग जाएगा। लेकिन जो 1 वर्ष अगले वर्ष है उसका 3 ही मंथ है। तो एक बात बताइए, 3 मंथ यदि 1 साल में आप 12% दे रहे हैं, तो 3 महीने पर देंगे तो कितना का रेट बनेगा, 3% का बनेगा, क्योंकि 3 महीने में 1 साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो 3% का देंगे तभी ना 12% पे जाएंगे। तो 3 वर्ष के लिए क्या हो गया अपना रेट इस बार, तो इसके लिए रेट हो गया 3%। तो हम लोग 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं आराम से निकालने के लिए, तो 12 + 3 15 और 12 × 3/100, इतना परसेंट हो जाएगा x + y + xy/100। तो ये कंप्लीट कितना आया, चलो जितना आया वो डायरेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग इतने एक्सपर्ट तो हो ही गए होंगे कि 5,000 का अब सीधा कितना 12 3 15 और इधर कितना हो गया 15.36, 36 हो गया बाय 100% है, ये उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा भाई 100। तो अब हमें उम्मीद है कि आपसे हो जाना चाहिए। 2 0 1 3 0 तो खत्म हो गया, 5 से 5 2 10, 2 से
2 सते 14, 1 बचा, 1 पर 3, 2 छाके 12 और 2 अट्ठे 16, 768 रुपया। ये अपना सीआई हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछता, एसआई पूछे तो वो तो और आसान है, और दोनों के बीच का डिफरेंस पूछेगा। मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस भी पूछ लिया, सीआई और एसआई दोनों आपको निकालना है के बीच का डिफरेंस। तो एक बात बताओ, ये तो और भी आसान है, क्योंकि ये क्या होता है, एक्स वाई बाई 100%, एक्स वाई बाई 100%। अब बताओ यहाँ पे एक्स क्या रेट बन गया अपना, एक वर्ष के लिए क्या था 12%, और सीआई के यहाँ अगला क्या हो जाएगा, सॉरी अगला क्या हो गया 3 मंथ के लिए 3%, तो 12 या 36/100%, यही हो गया ना। अच्छा किसका भाई, तो प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल 5000, और इसका कितना निकालना, 12 या 36/100%। कंप्लीट है। अब इतना करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। इस दोनों का डिफरेंस हो गया, तो ये 2 जीरो खत्म, 50 से 2 बार में 2 से ये, तो कितना हो जाएगा आंसर 18 रुपया। यही अपना आंसर आ जाता। 12 या 36 और परसेंट, सॉरी एक ही आता ना, एक ही 00 यहाँ पे एक ही सौ आता ना, 12 या 36/100, 0. अच्छा नहीं ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया 18 आंसर हो गया। बस इतना सा करना था, आपका आंसर आ गया। अब आप ये देख रहे हैं कि कितने आसानी से या तो हम सीआई भी निकाल सकते हैं, सीआई एसआई का डिफरेंस पूछे तो और भी आसान है, डायरेक्ट यहाँ से एक्स वाई लगाएंगे और अपना आंसर कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी के साथ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने आसानी से करते हैं हम लोग। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है ना, प्रिंसिपल है अपना 10,000 रुपया। सबसे पहले तो इस पर ध्यान देंगे हम लोग, रेट है यहाँ 16% और टाइम 9 मंथ है, तो ध्यान देंगे। अच्छा एक बात, 9 मंथ का मतलब क्या, कि यदि हम 16% का मतलब होता है एक साल में 16%, तो फिर 9 महीना है तो उससे कम होगा। अब देखो 9 महीने में तो हम लोग स्लॉट बनाएंगे, तो 3 महीने का आएंगे, तो 3 फिर 3, तो 12 महीने में 4 बार, तो 9 महीने में कितना हो गया 3 टाइम्स, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 3 टाइम्स, इसको ले लेंगे। अब यहाँ रेट में क्या करेंगे, यदि ये 4 गुना पे 12 जाता है तो यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो रेट कितना हो जाता है यहाँ पे 4%। अब अपना रेट बन गया 4%, टाइम्स कितना हो गया 3 टाइम्स। ये ओरिजिनल में टाइम नहीं लिखा होता, टाइम्स ही लिखा होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, आप 4% के दर से 3 का निकाल लीजिए और डायरेक्ट यहाँ से निकाल लीजिए। तो अपने पास 2 तरीका है, आसान से हम एक बार जल्दी से बताने में आपको ऐसे कर देते हैं कि 4% के दर से एक बार 2 वर्ष का निकाल लो, तो 2 वर्ष का निकालेंगे तो कितना 4 8 प्लस 4 चौका 16, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिखते हैं 8.16, ये 2 वर्ष का हो गया। लेकिन 3 वर्ष का निकालना है, तो अब 2 वर्ष का यदि 1 बन गया तो 1 और बचा हुआ है, तो इतना प्लस क्या करेंगे 4, और प्लस क्या करेंगे 8.16 गुना 4/100, ये हो गया अपना 3 वर्ष का सीआई। तो ये 3 वर्ष का सीआई जितना भी होगा आप कैलकुलेट करके, इसको कैलकुलेट करके 10,000 का इतना % निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है आपको लगे, लेकिन आप करेंगे फिर भी हम आपको बता देंगे। चलिए दूसरा तरीका क्या है अपने पास, कि प्रिंसिपल यदि 10,000 है, रेट 4% है, और ये 3 टाइम्स के लिए, तो हम लोग 3 एरो लगाएंगे। 3 स्लॉट लगाना है, ये ध्यान रखना है, हमने बता रखा है आपको ये कैसे करना है आपको। तो 4% का मतलब होता है 1/25। अब एक बात बताओ आप हमें कि ये 10,000 का 1/25 कितना हो जाएगा, तो 25 चौका 100, तो 400, तो ये 400, तो ये भी 400 और ये भी 400। फिर अब 400 का 25 1/25 निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो 1/25 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का 25 हो गया, और 15, 25 छाके 150, ये 16, यहाँ भी 16 और एक तो यहाँ भी 16, फिर 16 का 1/25 आप निकाल लीजिए, तो 16 का 1/25 कितना हो जाएगा 16/25 हो जाएगा। यहाँ से तो थोड़ा पॉइंट में आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा आप कर लेंगे, यहाँ से 16/25 आएगा। और फिर यही आपसे सीआई पूछा जा रहा था, तो 4 तिया 1200 और 16 तिया 48, और इसको जोड़ देंगे, तो 1248 प्लस 16/25 को इसको लिखेंगे 0 पॉइंट, तो 25 छागे 150 और 10, तो 0.4, तो 1248.64, यही अपना आंसर आ जाएगा। बस यही करना था हम लोगों को। यदि आपको 3 वर्ष का ध्यान होगा, हम आपको ये भी बता रहे कि देखो 2%, कुछ जो ये फ्रैक्शन, ये जो रेट होता है, यदि डायरेक्ट दिया हो 4%, 5%, 3%, 2%, तो 3 वर्ष का सीआई आप यदि ध्यान में रखेंगे, कैलकुलेट आपको इतना भी नहीं करना पड़ता। यदि हमें ये याद होता कि 3 वर्ष के लिए जब सीआई हम लोग निकालते हैं, तो फिर क्या होता है वहां पे हमें पता है कि 3r + 3r² / 100 + r³ / 100², और उससे यदि डायरेक्ट 4% के दर से निकालते हैं तो अपना आता ही है 4% के दर से 3 वर्ष का सीआई आता है 12.4864, इतना आ गया 4% के दर से 3 वर्ष का सीआई इतना %। अब अपना प्रिंसिपल है 10,000 और इसका
12.4864% निकाल दीजिए तो इतना आ जाएगा, यहाँ से परसेंट उड़ेगा तो नीचे। अब यहाँ से कैलकुलेट करिए, इसको हटाएंगे तो कितना 1 2 3 4 इतने से गुना कर देंगे। अब देखो 40 तो ऐसे ही खत्म, 2 है तो 1248.64। तो अपने पास 3 तरीका है, आपको जो अच्छा लगे आप उसके तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम ये स्लॉट बना के बना दिया, आपका आंसर आ गया। दूसरा, यदि हम इसको केवल 2 को एक साथ लेकर फिर तीसरे वर्ष का निकाल दिए तो यही आपका बन के आता है कितना 12.4864 इतना परसेंट। तो या तो ऐसे, या हमें यदि ध्यान है, थोड़ा सा मेहनत करें हम, तो यदि हमें याद है 3 वर्ष का सीआई कि 4% 5% की दर से कितना होता है, तो आप वहां पे आसानी से कर सकते हैं। तो 4% की दर से 3 वर्ष का सीआई होता है 12.4864। तो आप डायरेक्ट 10,000 का इतना परसेंट निकाल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4000 है और आपका 5% रेट, 1 वर्ष 73 दिन दे दिया। हम आपको एक एक करके पहले तो आपको 1.5 वर्ष का, फिर 9 मंथ का, फिर 6 मंथ का पूछ दे, या 1 वर्ष 73 दिन का पूछ दे। हम कंप्लीट क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको धीरे धीरे कंप्लीट क्वेश्चन की तरफ ले जाएंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आएगा वो सीजीएल 2017 या 18 के क्वेश्चन में आया हुआ था, उस क्वेश्चन को भी करके देखेंगे कि कितने आसानी से हो सकता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये प्रिंसिपल 4000 है और 5% रेट है। तो आप एक बात बताओ, या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला जो हम लोग लगाते हैं x + y + xy/100, उससे आप एक रेट निकाल सकते हैं, फाइनल रेट। तो फाइनल रेट अपना यहाँ से क्या होगा, तो देखो यहाँ 1 वर्ष के लिए तो ये 5 पूरा आ जाएगा, 1 वर्ष के लिए पूरा 5 आएगा। और 73 दिन के लिए रेट क्या होगा अपना, तो बताओ 73 दिन के लिए रेट निकालना है। तो ये जो 5% रेट है ये कितने दिन के लिए, 365 दिन के लिए। 5% रेट कितने दिन के लिए है, 365 के लिए। यदि हमें 73 दिन के लिए निकालना होगा तो कितने दिन का कितना होगा, 73 से 5 बार में और 5 से ये, तो कितना हो जाएगा 1%। 73 दिन के लिए कितना होगा 1%। 5% का मतलब क्या हो गया, ये 1 वर्ष के लिए 5% रेट है, लेकिन 73 दिन का केवल निकालना है, इसलिए 73 से गुना कर दिए तो अपना 1% आ गया। अब इससे आप फाइनल रेट निकालना चाहेंगे तो बताओ x + y लगाएंगे तो 5 है और 1 6 प्लस 5 गुना 1/100 इतना परसेंट आ गया अपना फाइनल रेट। ये जो रेट निकला आपका, अब देखो कितना आसान हो गया कि 4000 रुपया प्रिंसिपल है अपना और इसका फाइनल रेट कितना है 6.05%। 6.05%। तो 4000 का 6.05% निकाल दो आप। परसेंट हटेगा नीचे 100, ये हटेगा नीचे 100। 2 0 2 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। 5 से 2 बार में, 5 से 12, 1 2 से 2 तो कितना 1 2 42, 242 रुपए। यही अपना सीआई होता। ये तो पहला तरीका, इससे तो आप ऐसे बना ही सकते हैं। और एक तरीका जो हम आपको स्लॉट बना के बताए हम वो भी बता देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दोनों तरीका बता रहे हैं या 2-3 तरीका बता रहे हैं। आप सीखिए उसको और निश्चित रूप से जब भी आप बैठते हैं तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठा कीजिए ताकि आप क्वेश्चन कर सके। और जब हम क्वेश्चन देते हैं तो आपको लगे यदि ये मेरे से बनने वाला है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपने से कोशिश करेंगे, नहीं बने तो फिर प्ले करके देखेंगे, या बन भी जाए तो भी आप देखिएगा, हो सकता है कि आपको कुछ नया सीखने के लिए मिले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो 4000 है, हमने आपको क्या कहा कि 1 वर्ष 73 दिन का आपको सीआई बताना है, रेट 5% है। अब एक बात बताओ, 5% का मतलब कितना होता है 1/20। तो 4000 रुपया है तो इसका 1/20 निकालेंगे तो बताओ 20 × 4 तो कितना हो गया 20 कितने हो गया 200 हो गया ना। 1/20 निकाला है 200 हो गया। ये 200 तो हमें 2 स्लॉट लगाना है। ध्यान रखना है जैसे ही 1 वर्ष से ज्यादा हो तो हमें 2 स्लॉट लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो 2 स्लॉट लगा दिए 200 और 200 का। अच्छा अब इस फिर 20 पे भी 200 पे तो 1/20 होगा ना, तो 200 का 1/20 कितना हो गया 10 कंप्लीट। अब आप हमें बताओ, अभी हम तुरंत आपको पिछले क्वेश्चन में करवाए थे क्या कि जो दूसरा वर्ष है ये पूरा तो नहीं है, ये केवल 73 दिन का है। और एक बात बताओ, ये दूसरे वर्ष मतलब 365 दिन में हमें इतना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। हम आपसे ये बोले कि भाई जरा हमें ये बताओ कि दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 210। दूसरे वर्ष मतलब एक कंप्लीट वर्ष का मतलब 365 दिन का आप इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमें आपसे केवल चाहिए 73 दिन का इंटरेस्ट। तो आप कितना दीजिएगा इतना रुपया 365 दिन में, तो 73 दिन में कितना देंगे, तो देखिए 210 रुपया दे रहे हैं आप कितने दिन में 365 दिन में, तो 73 दिन में कितना दीजिएगा। तो 73 से ये 5 बार में, 5 से ये 5 चौका 20 42,
तो अपना सीआई पूछ रहा था। अब एक बात बताओ, ये तो पूरा पहले साल तो आप पूरा दीजिएगा, तो 200 ये और 42 ये, तो अपना सीआई कितना आ गया 242। तो आपको जो सही लगे आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, आप इसको ध्यान देंगे और उसी तरीके से आप क्वेश्चंस करने का सोचेंगे। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कितने आसान तरीका से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान देंगे। ये सीजीएल के क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसको देखेंगे हम लोग कैसे बनाएंगे आसान तरीके से। ठीक है, आप जब भी वीडियो देखिए तो कंप्लीट देखा कीजिए। हम आपको निश्चित रूप से कहते हैं आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा और आप थोड़ा समय इस पर दो तो बहुत फायदा हो सकता है आपकी लाइफ में। आप फालतू का वीडियो या इधर उधर देख के आप टाइम पास करते हैं, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो काफी फायदा हो सकता है। इसलिए देखते हैं 7200 रुपया टोटल प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको और कह रहा है ना 20% रेट है 2.2/5 वर्ष और सीआई आपसे पूछ रहा है। हम ऐसा वीडियो आज इसलिए बना रहे थे क्योंकि देखिए आज आप ये जान रहे हैं 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष का सीआई निकालना आसान है, लेकिन जब ये फ्रैक्शन में आता है तो थोड़ा सा हमने एक वीडियो ऐसे बना रखा है जिसमें रेट ही फ्रैक्शन का हो। वो कंप्लीट सिर्फ उसमें क्या था, रेट फ्रैक्शन में आता है। आज के वीडियो में केवल टाइम को हम फ्रैक्शन में डाल रहे हैं। ठीक है, और ध्यान दिया अगले वीडियो में हम लोग कंपाउंड बैंकिंग के बारे में देखेंगे। कंपाउंड बैंकिंग ऐसा नहीं कि बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही होगा, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें हम कितने आसान तरीके से क्वेश्चन जो आज तक आप नहीं जानते होंगे, डेफिनेटली मेरी गारंटी है, तो वो चीज हम सिखाएंगे आपको अगले वीडियो में। और जो अगले वीडियो का क्वेश्चन होगा वो देखिएगा किस तरह का होगा। और हर एक वीडियो ऐसे ही तरह से हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए जिसमें कि काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है और हम लोग बहुत अच्छे लेवल से उसको बनाने सीखते भी है। तो आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक किया कीजिए। मेरे इतने मेहनत का तो आप इतना कर ही सकते हैं कि एक लाइक दिया करो और कमेंट किया करो। कमेंट करने से थोड़ा सा अच्छा होता है, यदि हमें भी पता चलता है कि कहीं गलती तो नहीं हो रहा है मेरे से, कहीं अच्छाई तो नहीं हो रहा है, तो वो पता चले तो आप कमेंट करा करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर किया करो, है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं 7200 का। अब बताओ 2.2/5 वर्ष। हम आपको पहले इससे 2-3 क्वेश्चन पहले हम क्या बताए थे, आप ध्यान दीजिए कि हम कह रहे थे कि यदि ये फ्रैक्शन में आ जाना तो हम इसको पूरा मान लेते हैं। एक जैसे 2.2/5 वर्ष आ गया तो हम इसको इतना नहीं मान के इसको पूरा क्या मानेंगे, 3 वर्ष मान लेंगे। कितना मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए 3 वर्ष इसको मान लेते हैं। 3 वर्ष माने तो आप बताओ 3 स्लॉट लगाएंगे क्या, इसका 3 स्लॉट लगाएंगे और बताओ 7200 का 20% मतलब 1/5 और 1/5 से करेंगे तो कितना होता है, ये 1440 होता है। ठीक है, 5 से 5 का 5, यहाँ पे 2 पर 2 तो 5 होगा 20, फिर 2 5 होगा 20, फिर होगा 5 होगा 20, फिर ठीक है, कंप्लीट है। तो इतना होगा। अब एक बात बताएंगे आप हमें, यदि हम 3 स्लॉट लगाए हैं तो ध्यान देंगे ये इतना तो ये भी इतना और ये भी इतना हो जाएगा। ठीक है ना, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 5 से 5, 2 पर 2, 5 होगा 20, ठीक है, 2 पर 0, 5 होगा। ठीक है, अब देखिए अगला के लिए तो फिर इस पे भी हमें स्लॉट लगाना है। कितना का लगाना है, 1/5 करना है, तो इसका 1/5 करो। तो अब इसका 1/5 करेंगे तो 5 से कितने बार में, 5 दूनी 10, 4 पर 4, 5 8 40 और फिर 5 8 40। तो इसका भी भाई कितना आ जाएगा, 288। ध्यान देंगे, ओ सॉरी, इसको भी तो यहाँ पे भी तो लिखना है ना, इसका भी कितना आ गया, ये 288। वैसे हमें याद है, शायद आपको याद भी होगा कि 3 वर्ष के लिए हम और भी आसान क्या बताए थे कि आप 331 कर लेना, ये और भी आसान हो जाता है। मतलब ये 331 का क्या है, ये 1440 3 बार, ये 288 3 बार और जो नेक्स्ट आएगा वो 1 बार। ध्यान देंगे, हम सारा कुछ आपको रिकॉल कराते चाह रहे हैं। अब ये 288 का भी आपको 1/5 करना है, तो 5 से कितना आ जाएगा भाई, अच्छा रहने तो अभी इतना ही रहते हैं, 288/5। अब आप हमें बताएंगे कि ये तो 3 वर्ष का कंप्लीट आ गया, लेकिन यहाँ हमें 2 वर्ष कंप्लीट था और तीसरा वर्ष 2/5 वर्ष ही है। ये तो 3 वर्ष तीसरे वर्ष का पूरा है, लेकिन हमें तीसरा वर्ष पूरा नहीं लेना है, हमें तीसरा वर्ष 2/5 ही लेना है केवल। तो 2/5 लेंगे तो हम इसका 2/5 ही तो रखेंगे ना अपने पास। समझ में आया बात। तो अब बताओ कि सीआई कितना हो गया। तो अब सीआई की बात करेंगे तो कितना हो गया, 1400 28 40 दुनिया 2840 और उसके बाद ये भी जोड़ लेंगे आप तो हो गया कितना, 8 हो गया इधर से और 8 4 12 4 16 का 6, 1 बच गया, 3 4 3 7 4 11 का 1 बच गया, 1 1 2 1 3, ये तो इतना हो ही गया। प्लस का इसको जोड़ के आप 2/5 कर लेंगे, जो भी आएगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा। और हमें लगता है इसका आंसर कैलकुलेट करने का जो भी आए वो आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका अपना था। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम आपको और क्या बताएं, कंप्लीट समझ में आया है, हाँ नहीं में रिप्लाई करेंगे, जवाब देते रहेंगे। आप जहां भी बैठ के वीडियो देख रहे हैं वहां आप हाँ और ना करते रहेंगे, बोलेंगे, ध्यान देंगे। तो चलिए इसको हम एक बार फिर से बोल देते हैं, ध्यान देंगे। 7200 जैसे ये फ्रैक्शन आ जाए ना तो हमें एक चीज का ध्यान क्या रखना है ना कि हमें इसको पूरा मान लेना है।
तो 3 वर्ष मान लिए, 3 स्लॉट लगा दिए, 7200 का 1/5 कर दिए, 1440, 1440, 1440, फिर इसका 1/5 करेंगे 288, 288, 288, फिर अब 288 का 1/5 करेंगे 288/5। ये 2 वर्ष तो हमें कंप्लीट लेना था, इसलिए हम 2 वर्ष कंप्लीट ले लिए। और जो तीसरा वर्ष है ये पूरा नहीं लेना है, ये 2/5 वर्ष ही कह रहा है लेने के लिए, तो इसका 2/5 वैल्यू ही केवल रखेंगे यहाँ पे, और यही क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देंगे आप तो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार आपके लिए, और बहुत आसान है, आप ध्यान देंगे। देखिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा है, सीआई दिया हुआ है। देखिए अब इसको अभी तुरंत हम आपको बताए, पहले तो इसको लिख लो, कितना लिख सकते हैं हम लोग 1/5। 1 वर्ष 73 दिन है, इसको क्या हम 2 वर्ष मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, आसान तरीका। हम आपको बताए थे कि इसको कंप्लीट मान लिया करो, 1 वर्ष से जैसे ही ज्यादा हो उसको पूरा मानो। तो इसको 2 वर्ष मान लिए, इसको 2 वर्ष मान लिए, तो बताओ प्रिंसिपल जो हम 2 वर्ष के लिए क्या बताए थे, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना 25। अब इसका 1/5 कितना हो गया 5, ये भी 5, और 5 का 1/5 कितना 1 हो गया ना। तो सीआई कह रहा है 620, जबकि मेरे हिसाब से कितना 5 5 10 11, सीआई तो इतना ही हो गया ना। अब प्रिंसिपल पूछ रहा है तो कितना गुना कर देंगे 25, ये अपना आंसर आ गया। एक तो ये तरीका था आपका आसान तरीके से करने के लिए। दूसरा अभी तुरंत हम आपको क्या बताए थे, फिर से ध्यान देना। आप 20 वर्ष के 20% के दर से 1 वर्ष तो पूरा लिखेंगे, तो ये हो गया 20, लेकिन 20% की दर से केवल 73 दिन का, तो 20% जो लगेगा वो 365 दिन पे लगेगा ना। लेकिन हमें 73 दिन का पूछ रहा था, तो 73 से ये 5, 5 से ये 4, तो अगला क्या हो गया 4%। तो 20 + 4 + 20 गुना 4/100%, ये अपना जो फाइनल रेट है वो आ गया। अब इतने में फाइनल रेट इतना आ गया, कितना आ गया, तो 20 × 4 = 24, और यहाँ पे 20 का 80/100 0.8, तो 24.8%। आप 24.8%, यदि हम 100 प्रिंसिपल मानते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ से प्रिंसिपल मान लिए 100, 24.8, तो सीआई यहाँ से कितना हो गया 620 बाई मेरा कितना हो जाएगा 24.8 इंटू कितना हो जाएगा 100। ऐसे भी कर लोगे तो आपका आंसर वही आने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्लीट है, और ये आपको समझ में आया ही होगा कि आज जो हम लोग वीडियो देखे उसमें रेट जो था अपना कंप्लीट था, लेकिन टाइम क्या था, फ्रैक्शन में था, और उसको किस तरह से आसान से सॉल्व करेंगे ये हम लोग सीखे आज। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप दोस्तों के बीच शेयर क्या कीजिए, और एक क्वेश्चन आप खुद से करके क्या देखिएगा, ऐसे ही प्रिंसिपल कुछ मान लेंगे, रेट 10% 5% कुछ मान लेंगे, और केवल 73 दिन डालिएगा, 1 वर्ष नहीं लगाएगा उसको, और उसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट ध्यान देंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया कि यहाँ हमें 73 दिन का ही लेना था, है ना, ये ध्यान रखना है। ये तो कंप्लीट हो गया ना दूसरे वर्ष का, तो ये 5 1 6 हो गया टोटल, और 6 का हमें क्या करना है 73 दिन का ही करना है यहाँ पे ना, 73 दिन का लेना है। तो 73 दिन कितना हो गया 1/5, तो इतना कितना हो गया 1.2। अब सीआई दिया है 620 का, कंपेयर करेंगे कितना 5 1 6.2 से, और गुना करना है, सॉरी प्रिंसिपल पूछ रहा है ना, तो 25 से गुना कर दीजिए, ये अपना आंसर आ जाएगा। इतना सा कर लेंगे, वहां मिस्टेक हो गया था तभी। चलिए ध्यान देंगे, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आगे, मतलब अगले वीडियो में मिलते हैं।